अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहरिश और आप देख रहे हैं फूड क्राफ्ट। हमेशा की तरह आज भी हम मौजूद हैं पीसी लाहौर में और आज हम एक्सप्लोर करेंगे मुगलई क्यूजीन। और मुगलई क्यूजीन की अगर बात की जाए तो दमपुख्त जो है वो मशहूर है अपनी मुगलई क्यूजीन के लिए। सो आज हम देखेंगे कि शेफ हमारे साथ क्या शेयर करने वाले हैं, कौन सी रेसिपीज हमारे साथ शेयर होंगी। उसके लिए हमें बढ़ना होगा दमपुख्त की जानिब। तो बढ़ते हैं दमपुख्त की जानिब और देखते हैं आज कौन सी रेसिपीज होंगी आपके साथ शेयर। आइए मेरे साथ। जी तो हम आ गए हैं दमपुख्त रेस्टोरेंट में और यहाँ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आजम जफर साहब जो कि हैं सू शेफ। इनसे जानेंगे कि सू शेफ का मतलब क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि दमपुख्त अपनी मुगलई क्यूजीन्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है एंड ऑथेंटिक मुगलई क्यूजीन्स के लिए। वेलकम करते हैं इनको शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताएं सू शेफ क्या होता है। जी सू शेफ ये दमपुख्त किचन है, इसका मैं हेड हूँ, सेक्शन हेड ना। अच्छा। और मैं इधर सारे ओवरऑल इसको चेक करता हूँ, फूड जितना भी बनता है सारा मेरी ऑब्जर्वेशन में बनता है और इसको मैं सारा देखता हूँ। मतलब आपकी सही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर द मेजर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अच्छा मुझे बताएं सर, आज आप हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए क्या बनाने लगे हैं, क्या डिफरेंट सा आप शेयर करेंगे आज? आज हम आप लोगों के साथ इधर मुगलई प्रॉन करी बनाएंगे। मुगलई प्रॉन करी, वाओ। प्रॉन्स वैसे नॉर्मली जब लोग यूज कर रहे होते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसको हैंडल किया जाए, तो वो भी आप साथ साथ बताइएगा हमारे तमाम देखने वालों को कि कैसे इनको हैंडल करना है, इनकी सफाई वगैरह के हवाले से भी। और मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले क्या इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। जी बिल्कुल, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मेरे पास प्रॉन्स हैं। इसके मैं नेल्स उतारूंगा कटिंग बोर्ड के आप लोगों के सामने। इसके बाद इसको टर्मेरिक और हल्का सा सॉल्ट ला के बॉल में रख देंगे। ठीक है। और देसी घी में मैं आपके सामने बनाऊंगा इधर। देसी घी डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसमें स्पाइस हैं, सॉल्ट है, टर्मेरिक है, फाइनल सीड है, गरम मसाला है, कोरिएंडर पाउडर है, रेड चिली पाउडर है। ये सारी चीजें मैं आपके सामने, कसूरी मेथी है, ये डाल। लेट्स स्टार्ट सर। जी ये प्रॉन्स आपने कितने लिए हैं? ये प्रॉन्स 200 ग्राम है मेरे पास ना। 200 ग्राम। 200 ग्राम। और ये कितने लोगों की सर्विंग के लिए काफी? ये 2 लोगों की सर्विंग है हमारे पास। दो लोग इसको आराम से खा सकते हैं, नोश फरमा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ये देखें, इसको मैंने सबसे पहले वाटर से क्लीन किया हुआ है और इसके बाद मैं अभी इसके टेल आपके सामने उतार दूंगा। ठीक जी। अगर जो लोग शॉप से डायरेक्टली खरीद रहे हैं वो वहाँ से इस फॉर्म में मिल सकते हैं कि जिसके नेल्स वगैरह उतरे हुए हों? जी बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल फ्रेश फूड लेते हैं और इसका अब हम खुद उतारते हैं। सो आप लोगों ने भी फ्रेश चीजें यूज करनी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब जितनी फ्रेश चीजें यूज करेंगे उतना ही आपकी रेसिपी मजेदार हो जाएगी। ओके सर, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे काम करते हुए? मुझे 3.5 साल हो गए। 3.5 साल? 3 साल 6 माह हो गए। और उससे पहले आप कहाँ पे जॉब? उससे पहले मैं मैरियड होटल इस्लामाबाद में भी रहा हूँ। अरे वाह। और मुख्तलिफ जगह पे मैंने काफी रेस्टोरेंट वगैरह भी ओपन करवाए। ग्रेट जी। ये इसको मैंने आपके सामने बॉल में डाल दिया। ठीक। सबसे पहले इसको हम हीट करते हैं। इसके नेल्स हमने अलग कर दिए। अलग कर दिए। अच्छा, ये एक आई कैन फील कि एक इसकी स्पेसिफिक सी स्मेल है। जी बिल्कुल। तो अगर कुछ लोगों को स्मेल से एलर्जी भी हो सकती है तो इसको कैसे आप खत्म कर सकते हैं? इसको हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी लगा लेते हैं, बाद लोग इसको लेमन जूस लगाते हैं, लेकिन हम लेमन जूस इसको नहीं मैम लगाते कि ये हार्ड हो जाता है। अच्छा। हाँ, इसको हम हल्का सा अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट और टर्मेरिक पाउडर लगाएंगे। सो दिस इज टिप ऑफ द डे कि आपने लेमन नहीं ऐड करना क्योंकि प्रॉन्स हार्ड हो सकते हैं, बल्कि आप अदरक और लहसुन का पेस्ट यूज कर लें उसकी स्मेल को खत्म करने के लिए। टीस्पून। ठीक है। ये आपने कितना नमक ऐड कर रहे हैं? 30 टीस्पून है, ये 2 ग्राम से ज्यादा नहीं। ठीक। और ये हल्का सा हमने तकरीबन 1-1.5 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट कुटा हुआ पहले और से पड़ा हुआ। टर्मेरिक 3 ग्राम। ठीक। इसको हल्का सा टॉस कर देंगे। इसको प्रॉपर्ली मिक्स कर लें आप और अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ प्रॉन्स आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं ना उसी तरह। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपने ज्यादा चीजें ऐड करनी है, नमक भी अकॉर्डिंगली ऐड करना है। ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक। इसको स्टार्ट कर देंगे। सही।
और आंच कितनी रखनी है? ये आंच इसकी हल्की रखेंगे, तेज आंच पे नहीं बनाएंगे, ताकि फिर वो हमारा बर्तन भी नीचे से ना जल जाते हैं और ग्रेवी भी कच्ची रह जाती है। ओके, सो आंच हल्की रखनी है आपने, ताकि आपकी रेसिपी बहुत मजे की बने और प्रॉपर्ली कुक्ड हो। ये मैं आपके सामने देसी घी डालूंगा, तकरीबन 20 ग्राम। देसी घी 20 ग्राम, मतलब अगर टीस्पून्स में कहा जाए तो कितने टीस्पून? टीस्पून में हम कह सकते हैं तो 2 टीस्पून। 2 टीस्पून इट्स मोर देन इनफ। आप देसी घी यूज करें। और हम इसमें इसको बटर में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। तो इधर ज्यादा हमारे पास मुगलाई है, लेकिन ज्यादा लोग किस चीज में पसंद करते हैं? देसी घी और बटर में इधर ज्यादा ना लोग लाइक करते हैं। और वैसे भी वो हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा भी है। तो बिल्कुल। सो इफ यू वांट टू बी हेल्दी तो आप देसी घी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें आप। और मुगलई कुजीन में मेरे ख्याल में एक मेन एलिमेंट यही होता है बटर और देसी घी वगैरह। इसमें अदरक लहसुन है, तकरीबन ये हम 7 ग्राम डालेंगे। मतलब अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून? जी 7 ग्राम। 2 टेबलस्पून ऑलमोस्ट, या 1.5 टेबलस्पून आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। हम इसमें साथ ऐड कर देंगे सॉल्ट। अच्छा, ये देख लीजिए कि पहले सॉल्ट वहाँ पे भी ऐड हुआ था। अब हमने so, क्वांटिटी में सॉल्ट डालना है, तकरीबन 2 ग्राम से ज्यादा नहीं। ठीक है, मतलब हाफ। जी बिल्कुल, हाफ टी स्पून। ठीक, क्योंकि एक दफा पहले भी ऐड हो चुके हैं, दोबारा ऐड कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 3 ग्राम रेड चिली पाउडर। ओके, फिर ये तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। बिल्कुल, और क्वांटिटी के हिसाब से, और जितनी क्वांटिटी ज्यादा हम ज्यादा डाल सकते हैं इसको, इसका कोई इशू नहीं है। सही। कोरिएंडर पाउडर है, इसका वेट कम होता है, आधा टीस्पून है, ये कम से कम 2 ग्राम होगा। ठीक, कोरिएंडर पाउडर जी आप 1 टेबलस्पून या हाफ टेबलस्पून अकॉर्डिंग सीड है, ये भी तकरीबन 1 ग्राम। जीरा, सौंफ। ओके, सौंफ आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे ये जीरे जैसा फील हो रहा था, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड विद इट, यू हैव टू यूज सौंफ इन इट। अच्छा, ज्यादातर मुगलई कुजीन्स में आई हैव सीन के बहुत ज्यादा सौंफ का इस्तेमाल बहुत होता है और कलवंजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। बिल्कुल है, हमारे पास है चीजें, वो बिल्कुल देसी चीजें हैं, कलवंजी, सौंफ, कसूरी मेथी। अब हम इसमें ग्रेवी ऐड कर देंगे। और ये ग्रेवी किस चीज की है? ये ग्रेवी है टमाटो एंड ऑनियन, वो सामने भी मैंने शो किया हुआ है। अच्छा। ये इसके लिए और इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका, इसको मैंने ब्लांच किया है टमाटो और ऑनियन को, ठीक, और साथ इसको ग्राइंड करके अपने पास इधर रखी है। क्वांटिटी आपने क्या रखी थी? क्वांटिटी इसकी अगर 1 ऑनियन का प्याज है तो हमने इसमें कम से कम 2 टमाटो डालने हैं। ठीक है, अगर 1 प्याज है आपके पास तो 2 टमाटर, अगर 2 प्याज हैं तो डेफिनेटली 4। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और इसको सिंपली इसमें कोई आपने और चीज ऐड की है? कोई चीज ऐड नहीं, मसाला, कोई नमक, कुछ भी नहीं ऐड किया। ओके, बस सिंपली आपने उसको ग्राइंड कर देना है प्रॉपर्ली, एंड वो पेस्ट आपने अब यहाँ पे ऐड कर देना है। बिल्कुल पेस्ट ऐड कर देना। ठीक, और बड़े मजे का एक टेस्ट नजर आ रहा है। और मुगलई कुजीन्स वैसे भी बहुत मजे के होते हैं, सो हल्का सा डेफिनेटली इट्स गोना बी यम्मी। ओके, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें, एक मे बी 1/4। जी बिल्कुल, ये तकरीबन 5 कैमल पानी इसमें। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी रखते जाइए, क्योंकि जो कुक कर रहा होता है उसको खुद भी पता हो रहा होता है कि हाउ मच यू हैव टू ऐड, कितना आपने ऐड करना है और कितना नहीं। ओके जी, यहाँ पे वक्त हुआ है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड क्राफ्ट। वापस आते हैं फूड क्राफ्ट में, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आज हम मौजूद हैं, जैसा कि आपको पता है, दमपुख रेस्टोरेंट पीसी लाहौर में, और बहुत ही मजे की प्रॉन करी हमारे सामने तैयार हो रही है जी। तो शेफ, अब हम अगला क्या स्टेप इसमें लेंगे और आगे हम क्या करेंगे? प्रॉन को मिक्स कर देंगे, हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग ग्रेवी रेडी कर रहे थे, और अब हम वो जो प्रॉन्स हमने जिसके अंदर मसाला वगैरह मिक्स किया था उसको हम अब इसमें ऐड कर देंगे। जी अच्छा, मीनवाइल मुझे जरा ये बताइए कि मुगलई हमेशा जो खाने होते हैं उसके बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स में एक ज़ाफ़रान बहुत ज्यादा ऐड किया जाता है, इसकी क्या वजह है? ज़ाफ़रान और कस्तूरी ये मुगलई दमपुख में बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। सूप हैं, रांझ हैं, और समुद्री चीजें हैं हमारे पास, मटन हैं, उसमें काफी हम ऐड करते हैं। सही।
ठीक। इसको थोड़ी देर के लिए दम और बड़े मजे की करी इसकी बन गई है, बहुत मजे की लग रही है। वैसे प्रॉन्स को यूजुअली कितना टाइम लगता है रेडी होने में? को रेडी होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। अभी हमने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम देना, उसके बाद इसको खोल देना, प्रॉन हमारा रेडी। ये आप देखते हैं कि स्टीम के अंदर ही अपनी जगह पे रेडी हो रहा है। तो इसको 3 से 4 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। 3 से 4 मिनट, ठीक है। मीनवाइल आप मुझे जरा ये बताइए कि यहाँ पे जब लोग आते हैं दम पुख्त में, तो उनके लिए आप बताते चलिए कि यहाँ पे ऑपरेशनल टाइमिंग्स क्या है, किस टाइम पे वो आ सकते हैं और अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं? हमारा 7 से 7 बजे रेस्टोरेंट ओपन होता है। डिनर के टाइम सुबह का जो हमारा टाइम है 12:30 से 3 है, शाम का 7 से 11 है। उसके टाइम जब वो आते हैं हमारे पास, स्टार्टर का जो हमारी टाइमिंग है तकरीबन 8 से 10 मिनट है मैम। स्टार्टर सूप है, तिलमिल झींगा है, रसमी से कबाब है, कुछ भी चीज वो ले सकते हैं। अरे वाह, ये तमाम रेसिपी सुन के मेरे मुंह में तो डेफिनेटली पानी आ रहा है, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। अच्छा मुझे ये बताइए शेफ कि अगर बात की जाए लाहौर की, तो लाहौर के क्यूजीन्स वैसे ही बहुत मशहूर हैं, लाहौर के खाने वैसे ही बहुत लाइक करते हैं। लाहौर में लोग खाने वाले हैं, चीज को समझते हैं, आते हैं हमारे पास और बड़े छोटी सी टेबल होती है, बल्क क्वांटिटी में वो अपने ऑर्डरिंग देते हैं। स्पाइसेस वो इधर तीखा ज्यादा चलता है, लेकिन मुगलई फूड में हमारे पास ज्यादा स्पाइसेस नहीं है, मीठे मीठे खाने हैं। मीठे मीठे खाने हैं। अच्छा, तो मतलब मुगलई खाने ज्यादातर उनमें थोड़ा सा स्वीट सा वो आता है। जैसे करीम है, मैंने पहले भी आपको बताया, चारों मगज हैं, इसमें हम कैशू नट यूज करते हैं। ठीक। दूध है, इस चीजों से खशखाश है, ऐसी चीजें हम इसमें डालते हैं। सो आपने अगर मुगलई खाने कहीं पे आप जाके ट्राई करें और वो बहुत ज्यादा स्पाइसी है, तो यकीन मानिए वो ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा सर, अब इसको कितना ऑलमोस्ट टाइम लगेगा? अब ये हमारा दम रेडी हो गया, हम इसको ओपन कर देंगे। इसको हल्का सा कुक करके हम इसको अपने करी पॉट में निकाल। ठीक है। और पानी मैंने देखा आपने बहुत कम डाला है, बहुत कम यूज किया करी। मीट का अपना भी ये ना स्टीम में दम लगाते हैं या इसको कुक करते हैं, मीट अपना भी पानी छोड़ उसी में इसको ज्यादा कुक करते हैं। सही, ठीक जी। ये हम तो अब हम इसको हटा रहे हैं। बहुत मजे की एक फ्रेग्रेंस है, बहुत मजे का अरोमा है। एंड आप लोग जब बनाएंगे इसको घर में डेफिनेटली, तो आपको पता चलेगा कि इट्स वेरी लाइक बहुत एक अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है, बहुत मजे का एक अरोमा है और देखने के लिहाज से भी बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं इसके। अब हम इसमें लास्ट पे मैंने आपको बताया। अच्छा, आई कैन सी कि बिल्कुल भी जो ग्रेवी है वो लगी नहीं है पतीले के साथ, वो बर्तन के साथ बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि मुसलसल उसको वो हिला रहे थे, मुसलसल उसको वो पका रहे थे। सो ये आपने भी घर में ध्यान रखना, ये ना होना कि आप चूल्हे पे चढ़ा के खुद आप टीवी देखने लग जाएं और पता चले कि आपकी जो प्रॉन करी है वो बिल्कुल जल चुकी है। अभी हम इसमें कसूरी मेथी लास्ट पे ऐड कर देंगे, कसूरी मेथी आधा टीस्पून। ठीक है। एंड सर ये रॉ फॉर्म में होती है कसूरी मेथी या फिर आपको इसको कुटी फॉर्म में भी आपको मिलती है? ये हम बिल्कुल दोनों में मिल जाती है, लेकिन हम इसको कूट के बना के अपने पास रखते हैं, साफ रखते हैं। और ये हल्का सा गरम मसाला ऐड। और कसूरी मेथी का मेन क्या इसका फायदा क्या है? इसकी खुशबू है, इसका अरोमा है और ये लाइक खानों में काफी लाइक की जाती है। ठीक। तो मतलब आप मुगलई खाने वैसे भी जब बात की जाती है तो उनकी हमेशा जैसे ही आपके सामने मुगलई खाने पेश किए जाते हैं, उनकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि हाउ टेस्टी दे आर। सो दिस इज द बेसिक रीजन कि जितनी भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं उनके अंदर एक बहुत ही मजे का फ्रेग्रेंस अरोमा पाया जाता है। ये एंड पे हम इसमें करीम तकरीबन 5 ml मैं इसमें डाल दूंगा। 5 ग्राम। 5 ग्राम, ठीक है जी। ये 5 ग्राम और 5 ग्राम मतलब 2 टेबलस्पून। जी 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून आप इसमें क्रीम डाल दीजिए और उसको, और ये लेकिन ये विप नहीं है प्रॉपर, आप कोई भी टेट्रा पैक आप ले सकते हैं क्रीम का और उसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ ये मिक्स हो गया है और मेरा अब दिल कर रहा है कि मैं इसको खा लूं, जो कि बाद में खाऊंगी भी। और हम हल्का से इसमें वाटर ऐड करेंगे, वो इसलिए ऐड करेंगे कि ग्रेवी और प्रॉन आपस में मिक्स हो जाए। और हल्का सा इसमें ये डालेंगे कि ग्रेवी बिल्कुल हल्की सी लिक्विड हो जाए। ओके, बिल्कुल थोड़ा सा पानी आप ऐड कर दें, जस्ट के तमाम मसाले अपने जो है वो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएं और प्रॉन के अंदर भी प्रॉपर्ली जज्ब हो जाए। ठीक, ये बिल्कुल अपने फाइनल स्टेजेस की तरफ है और बहुत मजे का लग रहा है। अब इसको हमने स्टीम लगाना है थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए? ऑलमोस्ट सिर्फ 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड्स के लिए। ठीक,
इसको 30 सेकंड्स के लिए हम स्टीम पे रखेंगे एंड मीनवाइल हम शेफ से पूछते हैं कि शेफ डिफरेंट लोग यहाँ पे आते हैं, ज़्यादातर लोग कौन से क्यूजीन्स को पसंद कर रहे होते हैं, कौन सा आपके तमाम जितनी भी आपकी मेन्यू है उसमें से सबसे ज़्यादा क्या उसमें सबसे ज़्यादा हमारी जैसे ग्रिल की आइटम है, तंदूरी चांप है, तंदूरी लैम चौप है, समुद्री खजाना है, रस मिसे हैं, पीछे हमारे ग्रेवी में हमारे पास मटन हांडी गोश्त लजीज है, चिकन बिरयानी है, मटन दम कोफ्ता है। मेन्यू लेते हैं, मेन्यू में से जो उनका दिल करता है वो ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा आप बात करें रस व्हाट इज दैट? रस मिसे कबाब, रस मिसे कबाब, ये क्या होता है? कबाब, उसमें हम डालते हैं एप्पल्स, बनाना, ड्राई नट्स, ये चीजें उसमें ऐड करते हैं। मतलब आप देखिए फ्रूट्स के साथ भी कितने मजे का वो, और ये मीठा कुछ है ये जी, स्वीट इसका टेस्ट है। और इसमें पाकिस्तानी स्पाइसेस भी उसमें ऐड करते हैं लेकिन कम। तो इसको आप जो है डिजर्ट्स में यूज करते हैं या नॉर्मली करी में? इसमें ये ग्रिल है, कबाब ग्रिल है, के ऊपर चाकू के ऊपर ग्रिल करते हैं। मेरे ख्याल में आपने पहले ऐसे नहीं सुना होगा कि कबाब में थोड़ा स्वीट और वो फ्रूट्स वगैरह ऐड हो रहे हो, तो ये बड़े मजे की एक कोई चीज होने वाली। हमारे 30 सेकंड्स हो गए हैं और हमारी ग्रेवी को प्रॉपर्ली स्टीम हो गई है ये, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सर्व इट। अब इसको हम डालेंगे। अच्छा, ये चीज़ आपने नोट की होगी कि हमेशा जब भी मुगलई खाने पेश किए जाते हैं तो एक स्पेसिफिक किस्म का ये बर्तन होता है। इस बर्तन को क्या कहते हैं? ये हम स्पेशल हमारे करी पॉट है, हांडी एसएस का बर्तन है, इसमें हमारा फूड ठंडा नहीं होता, गर्म रहता है। अच्छा, ठीक है। तो वैसे तो नॉर्मली मिट्टी की हांडियां भी यूज की जाती हैं। मिट्टी की हांडियां हैं हमारे पास, उसमें हम चिलमन बिरयानी सूप वगैरह उनमें लगाते हैं। ओके, ठीक। तो आप ये जब भी आप भी सर्व करें घर में तो कोशिश करें कि उसी खाने के मुताबिक आपका बर्तन भी हो, क्योंकि जितना मजे का आपका बर्तन होगा, जितना उसके अकॉर्डिंगली होगा, उतना ही वो देखने में भी अच्छा लगेगा। और कहते हैं ना कि हमेशा आई कैचिंग होना चाहिए खाना आपका। सो यहाँ पे ये खाना जा रहा है इस हांडी के अंदर और मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं इसको जल्दी से ट्राई कर लूँ। अब एंड पे गार्निशिंग इसकी होने जा रही है और बड़े मजे की एक खुशबू आ रही है एंड इट्स वेरी टेम्पटिंग। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं इसको अभी जल्दी से खा लूँ। आई कैन जस्ट टेल यू कि आप जब इसे घर में बनाएंगे तो आपके घर वाले बगैर रेसिपी देखे ही, बगैर आपकी इस डिश को टेस्ट किए ही, दे विल फॉल इन लव विद इट, क्योंकि इसके जो अरोमा है, जो इसकी खुशबू है, वो ही बहुत अच्छी है। एंड अभी हम इसकी गार्निशिंग कैसे करें? पुदीना, लेमन स्लाइस और पुदीना इसकी गार्निशिंग। अगर किसी को पुदीना नहीं मिल रहा मार्केट में, फ्रेश पुदीना नहीं मिल रहा, तो उसकी जगह हम फ्रेश धनिया यूज कर सकते हैं। धनिया यूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल। इसे ये सवाल होना नहीं चाहिए था। आप गार्निशिंग के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, प्याज यूज कर सकते हैं, टमाटर यूज कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। लेकिन ये कि इसमें कुक चीज यूज कर सकते हैं। ओके, हम इसमें कच्चा टमाटर या ऊपर कच्चा प्याज नहीं लगाते, हम इसमें जो चीज है वो कुक लगाते हैं। चलें, ये भी एक टिप होगी। मेरा सवाल जो है बिल्कुल जगह पे था कि आपने कुक्ड कुछ भी नहीं डालना है, आपने ऊपर, हाँ जी, कोशिश करनी है कि आप जो है कुक चीजों के साथ ही काम करें। ओके, सो हियर वी गो। हमारी डिश फाइनल हो गई है एंड बहुत ही मजे की लग रही है। Here we go. Finally we are done with it. यहाँ पे वक्त हुआ है एक शॉर्ट से ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड क्राफ्ट। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एंड वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और हमारे सामने मजेदार प्रॉन करी तैयार होगी, मुगलई प्रॉन करी। और यहाँ पे हम थैंक्स करना चाहेंगे शेफ का, जिन्होंने इतने मजे की रेसिपी हमारे साथ शेयर की। तमाम वो लोग जो लाहौर में हैं जरूर विजिट करें दम कुक रेस्टोरेंट पीसी लाहौर में, और जो लाहौर से बाहर है वो जब भी लाहौर में आए तो डेफिनेटली वो जरूर इस जगह पे आए, क्योंकि आपको यहाँ से मजे के खाने और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच शेफ फॉर कमिंग ऑन द शो एंड शेयरिंग द रेसिपी, एंड आई होप कि लोग इसको जरूर फॉलो भी करेंगे और अपनी फीडबैक भी जरूर देंगे। नाउ इट्स माय टाइम कि मैं इस फूड को ट्राई करूं और आपको बताऊं कि कैसा है खाना। तो आइए चलिए ट्राई करते हैं इस खाने को। मुगलई प्रॉन करी अज्जा: झींगे 200 ग्राम, प्याज और टमाटर की प्यूरी 150 ग्राम, नमक 3 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 3 ग्राम, पिसा धनिया 2 ग्राम, कुटी सौंफ 1 ग्राम, कसूरी मेथी चुटकी भर, क्रीम 5 मिलीलीटर, पिसी हल्दी 1 ग्राम, देसी घी 20 ग्राम,
पिसा अदरक लहसुन 7 ग्राम, पानी 100 मिलीलीटर, नींबू गार्निशिंग के लिए, पुदीना गार्निशिंग के लिए। तरकीब: 2 टमाटर ब्लांच करके छीलें और 1 प्याज के साथ पीस का प्यूरी तैयार करें। 1 प्याले में नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसी हल्दी लगाकर झींगे घंटा भर मैरिनेट करें। पैन में देसी घी गर्म करके बकिया अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी सौंफ और प्याज टमाटर वाली प्यूरी शामिल करके पकाएं। अब झींगे शामिल करके भूनें और थोड़ी सी क्रीम मिलाएं और दम दें। मुगलई प्रॉन करी तैयार है। डिश में निकालें और क्रीम, नींबू और पुदीने से गार्निश करके सर्व करें। ओके, सो इट्स माय टाइम कि मैं इस मुगलई प्रॉन करी को टेस्ट करूं और बताऊं कि कैसी है ये। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में अच्छी है कि नहीं, तो मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी। सो हियर आई गो। आई होप कि ये इतनी ही अच्छी हो जितनी इसके अरोमा और जितनी इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी थी। सबसे पहले तो मैं बताती जाऊं कि इट्स प्रॉपरली कुक्ड, बहुत अच्छा इसका एक क्रंच है, दैट्स रियली गुड एंड आई होप कि टेस्ट वाइज भी उतनी ही मजे की होगी। इट्स रियली गुड, बिलीव मी, बहुत बहुत मजे की है। एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। बहुत मजे का इसका एक, जो मैं बार बार मेंशन करती रही हूँ, अरोमा एंड स्पाइसेस बिल्कुल ऑन पॉइंट है, ना बहुत तेज है ना बहुत कम है। नमक और एवरीथिंग दैट वाज एडेड, गरम मसाले की जो एक बहुत मजे का एक टेस्ट आ रहा है, दैट इज ऑन पॉइंट। तमाम लोग जो लाहौर में हैं वो तो आते भी रहते होंगे, लेकिन जिन्होंने अभी तक विजिट नहीं किया वो भी जरूर विजिट कीजिए। मैं एंजॉय करने लगी हूँ अब अपना खाना। आप देखते रहिए फूड क्राफ्ट और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मसाला है तो खाने में है मजा।